जब देश के सांसद और विधायक अपने महंगाई भत्ते महंगाई रेशियो के अनुसार देश के संसद और विधानसभा में बढ़ा ले तो सवाल बनता है कि आज इन जन वितरण प्रणाली के डीलरों का महंगाई भत्ता को कौन देखेगा। आज फॉरबिसगंज डीलर एसोसिएशन के तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है। इन लोगों का मांग है कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। तो आज चलते हैं, पूछते हैं कि इन लोगों का क्या डिमांड है। तो बताइए आप लोगों का क्या डिमांड है। हम लोग अपने नेता गर्दनी बाग 20 जनवरी से अंबिका बाबू के समर्थन में 1 फरवरी से अपना पोस्ट बंद कर चुके हैं, इसलिए कि आज जो है हमारा जो कमीशन है 90 रुपया मात्र है। एक डीलर का आवंटन अगर 50 कुंटल होता है तो उसको 90 से एम्प्लाई कीजिए तो 4,500 होता है। उसमें हमारा ना दुकान खर्च चलता है, ना आदमी नापने वाला को दे सकते हैं, ना अपना रोजी रोटी हम चला सकते हैं। अपनी रोजी रोटी के लिए हम लोग जो है ना इस हड़ताल में हमारे अंबिका बाबू जो हैं उनके धरना के साथ हम लोग भी जुट गए हैं। और हम नहीं, हमारे बिहार के 55,000 जन वितरण दुकानदार जुटे हुए हैं और हमारी मांग एक ही है, हमें मानदेय दिया जाए 30,000 और जो कमीशन 90 रुपया है वो कमीशन भी दिया जाए, जिससे कि हम भरण पोषण कर सके और हमारा जो डीलर है वो क्या कहता है सही ढंग से वितरण कर सके। किसी से आधा 1 किलो मांगने की नौबत उसको नहीं आए, मांग के अपना घर चलाने की नौबत नहीं आए कि काठारी से बोले आधा 1 किलो दो यार। तो बताइए, ये जो हड़ताल चल रहा है ये पूरे बिहार में एक साथ हो रहा है या फिर अलग अलग हो रहा है? ये पूरा बिहार में एक साथ हो रहा है। कोई गलती से कोई डीलर जिसको नहीं मालूम है वो आधा % वितरण हुआ वो भी बंद कर चुके हैं। हमारे बिहार में 0.1% ही वितरण हुआ है, कोई समुच्चा बंद है, हड़ताल है पूरा बिहार में, ठप पड़ा हुआ। इस मुद्दे को लेकर के अपने समाज में जो जितने जनप्रतिनिधि है किन किन के पास आप गए हैं? हम लोग अपने सांसद के पास गए हैं, प्रदीप सिंह जी के पास, विधायक जी के पास गए हैं। हम लोग अपने जो मंत्री आए हुए थे अभी लेसी सिंह जी, उनसे मिले हैं। उसके बाद भूमि सुधार मंत्री हैं, उनसे मिले हैं हम लोग, दिलीप जायसवाल। आप सभी लोगों को अपना ज्ञापन दे चुके हैं। हमारा मेन 8 सूत्री मांग यह है, पहला तो हम लोग को मानदेय दिया जाए, दूसरा कमीशन। मेरा अनुकंपा जो बंद कर दिया गया, मान लीजिए मेरे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग नापते हैं जोखते हैं सब चीज़ें, हम तो कमीशन पर मिलता है, वह 58 साल कर दिया गया। उस 58 साल को समाप्त कर दिया जाए। एक आम आदमी अपना 1 दिन कम से कम छुट्टी मिलना चाहिए, वो छुट्टी हम लोग को नहीं है। हम लोग को 24 घंटा का ड्यूटी हो गया एक तरह से। मशीन है, पोस्ट मशीन के द्वारा निकाला जाता है माल, उसमें कोई घोटाला घपला कुछ नहीं हो सकता है। हम जब सही ढंग से काम करने तो मेरी रोजी रोटी कौन सुनेगा? आज सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हमारे आने वाले समय में हम भी सरकार को चुनौती देते हैं, अगर मेरी रोजी रोटी को नहीं देखा गया, अगर 25 को चुनाव है, अगर नहीं देखा गया तो हम लोग भी सोचने पर विवश होंगे और अपनी रोजी रोटी के लिए हम लोग अपने जनता के साथ मिलकर उनको ईंट से ईंट बजा देंगे। हम हक मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, चोरी चपाटी नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग हक मांग रहे हैं, हमारी हक को दे सरकार। ये लोग अपना हक मांग रहे हैं सरकार से कि हमारी मानदेय को बढ़ाया जाए, हमारे कमीशन को बढ़ाया जाए। जोगबनी नगर परिषद से। कितने साल से आप ये डीलर का काम कर रहे हैं? 36 वर्षों से। पहले दिक्कत भी होती थी आपको? क्या भी दिक्कत हो रही है? पहले से दिक्कत तो यह समस्या इस व्यवस्था के साथ में शुरू से ही अभी तक लगा हुआ है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन पटना में दिया है और अपनी मांग रखा हूँ सारा डिमांड के लिए। हम लोग, हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है, जबकि दिन भर हम लोग कार्य में संलग्न रहते हैं। कोरोना काल में हम लोग मुफ्त में जान की बाजी लगाकर सारे अनाज का वितरण किए, फ्री वाला और रेगुलर अलॉटमेंट वाला। आज भी दिन रात मेहनत करके लगते रहे। सरकार की जो योजनाएँ हैं उसका सारा काम हम करते हैं। KYC मुफ्त में करते हैं, आयुष्मान कार्ड हम लोग मुफ्त में बनाते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना, 80 बरस से के आयु वाले का लिस्ट देना, 100 बरस के आयु वाले का लिस्ट देना, मृत लोगों का लिस्ट देना, ये सारा काम हमसे करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बदले में कोई कमीशन हम लोगों को, कोई मजदूरी नहीं मिल रही। लगता है 300 रुपया रोज। 300 रुपया रोज? तब तो आप घाटा में काम कर रहे हैं। घाटा में चल रहा है, इसलिए हम लोग हड़ताल पर हैं। कैसे दाम का भाड़ा नहीं मिलता है,
पोस्ट मशीन ठीक कराने के लिए 1000-2000 बराबर लगते रहता है। उसमें वो भी पैसा हम लोग लगता है, रोल लेना पड़ता है। बच्चा है, 2 में 8 परिवार हैं और 8 परिवार में ये 4000-5000 से कुछ होने वाला नहीं है। और गोदाम से जब हम लोग को माल मिलता है, बोरा समेत वजन करके देता है, उसमें 2 कुंटल माल एक गाड़ी में कम देता है। ये भी हम लोग को पुराना पड़ता है, उसके वजन करके देता ही नहीं है। उसके बाद गोदाम का भाड़ा नहीं मिलता, बिजली बिल नहीं मिलता है, पोस्ट मशीन में जो रोल लगता है वो कागज़ नहीं मिलता, हम लोगों को मार्केट से खरीद के लेना पड़ता है। उसके बाद जो है नापने वाला का जो है, कितना कमा लेते हैं? कमा क्या लेते हैं सर, बहुत परेशानी होती है। बच्चा तो पढ़ा नहीं सकते, स्कूल फीस नहीं होता। कितना है कमा लेते हैं? 5 से 6 हज़ार टका हम लोगों को आता है कमीशन महीने का। बस 6,000 में परिवार चलेगा? नहीं चलेगा सर। और काटा का रेलवे साल में सरकार की न्यूनतम मजदूरी में ये आंकड़ा फिट तो नहीं बैठता है। और लेबर जो मजदूरी करता है, मट्टी ईंटा उठाता है, वो जो है मतलब 500 रुपये डेली कमाता है। हम लोग को 300 रुपये रोज नहीं बैठ पाता है। तो